जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सब बढ़िया होंगे। आज हम हिंदी की महामैराथन की तैयारी कराने वाले हैं, जो कि मेरा पीसी ख़राब हो गया है और थोड़ा मेरा प्रिंटर भी, इसलिए मैं आप लोग का पेपर पर नहीं निकाल के दिखा सकता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए मैं मोबाइल ही में आप लोग का मिनी मैराथन लेने वाला हूं, जो कि आप लोग का 2026 में बोर्ड एग्जाम सिर्फ ये मतलब वीडियो देख कर जाएगा ना, तो आप लोग का पूरा में पूरा नंबर फिक्स है। 19 प्लस मतलब की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, मेरा चैनल का नाम है जीके सर 42। ठीक है, हिंदी की महामैराथन की तैयारी पीडीएफ से, यानी कि यही पीडीएफ से करना है। ठीक है, कक्षा 10/10/2026 यूपी बोर्ड परीक्षा, हर साल आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। भले वीडियो 1 घंटा हो 2 घंटा को हो, लेकिन मैं रेगुलर ये वीडियो रखूँगा। ठीक है, ताकि ये भी मतलब आप लोग का कंटेंट अच्छा लगे और तुरंत मतलब आप इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, सबसे पहले मैं हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोग का हिंदी में देखिए क्या क्या हम लोग का पढ़ना है। महत्वपूर्ण हिंदी का गद्यांश, यानी कि महत्वपूर्ण हिंदी के गद्यांश से कितना नंबर आता है हम लोग के लिए? 5 नंबर आता है, जो कि 5 नंबर मार्क्स आता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पर मित्रता, यानी कि कौन लिखे हैं? रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। ममता, यानी कि जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। और क्या? भारतीय संस्कृति, जो कि राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। अगर चाहेंगे पीडीएफ लेना तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी नाम है गुड्डू 2407/2004। उस पर मतलब मैसेज करना, मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, या तो 90, मेरा मोबाइल नंबर है 9044073942। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करना, हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, चलिए फ्री में पीडीएफ देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, कोई पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट और देख लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण हिंदी पदांश, यानी कि पदांश से भी 5 नंबर आप लोग के लिए आता ही आता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को? सूरदास, यानी कि पद है। ठीक है, तुलसीदास, धनुष व पथ पर, राखान, शौर्य कविता, बिहारीलाल, भक्ति नीति, श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश, जो कि ये भी 5 नंबर का आता है। उनारसी, वीर वीरण जरूरते। उसके बाद से फटाफट देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति। ठीक है, भारतीय संस्कृति। और देख लेते हैं फटाफट महत्वपूर्ण संस्कृत पदांश, यानी कि ये भी 5 नंबर का आता है। भारतीय संस्कृति, जीव जूतमाड़ी, यानी कि जीव जूतमाड़ी, उनारसी, वीर विवरण जीवते। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा संस्कृत में बोलने में असमर्थ रहा हूँ। ठीक है, फटाफट पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा से भी 5 नंबर मतलब 5 नंबर आप लोग पक्का करिएगा 2026 में, जो कि जीवन परिचय लिखना आता है, जो कि महत्वपूर्ण जीवन परिचय। इन्हीं चारों में से चारों को याद कर लीजिएगा, और यहाँ भी चारों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जाता है, आप अपने ज़िले के अनुसार तैयार करना होगा। यानी कि अगर आप बलिया ज़िले के हों तो कर्ण खंड काव्य के, यानी कि कुंती कुमारी का होता है जो कर्ण महाभारत से रिलेटेड, उसको तैयार करना है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछता है? महत्वपूर्ण लेखन, यानी कि महत्वपूर्ण लेखन, यानी कि कोई पत्र लिखना होता है, या कोई मतलब संदेश लिखना होता है प्रधानाचार्य पर। कोई पत्र, कुछ भी मतलब पत्र में कुछ भी मतलब दे सकते हैं। स्कूल पर पत्र लिखे, प्रधानाचार्य पर, सबसे जास्ती प्रधानाचार्य पर पत्र लिखे। मैं इस वीडियो में भी मैं बताने वाला हूँ किस तरह से लिखना है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जाता है महत्वपूर्ण निबंध, यानी कि जो ये महत्वपूर्ण निबंध है ना, इसको बस तैयार कर लेना। बेरोजगारी, प्रदूषण, विज्ञान, अंतकवाद। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर ख़त्म हो गया। और आप लोग जो कि 20 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता है, जो कि 20 नंबर का आता है, वो देख लेते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, शुक्ल युग की कालविधि है, यानी कि 1919 से 1938 ईस्वी तक है। ठीक है, फिर उपन्यास भूल बिसरे के लेखक है, यानी कि भक्तिचरण वर्मा है। ठीक है, हौरों के राजवंश के लेखक, यानी कि मोहन राकेश, यानी कि मोहन राकेश है। ठीक है, फटाफट और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बादल की मृत्यु किस
किसकी रचना है, यानी कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है, राम कुमार वर्मा की। ठीक है, और फटाफट द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर किया गया है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। ठीक है, धूप के धन रचना किसकी है, गिरी कुमार मथुर के है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं, शेखर की जीवनी उपन्यास लेखक है, आज्ञा के है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं, काल बुध चांद के रचनाकार है, सुमित्रा पंत। ये क्वेश्चन जो दे रहे हैं ना, ये 100% आएगा, अगर नहीं आएगा ना तो मेरा चैनल को डिसलाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वेदी वानास के रचनाकार है, हरिओध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फटाफट 10वां देख लेते हैं, छात्रसाल दशा किसकी रचना है, यानी कि भूषण की है। ठीक है, नींद का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है, आत्मकथा की है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार है, श्रीनिवास दास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां देख ले, प्रिय प्रवास के रचनाकार है, हरिओध है। ठीक है, आंगन के पारदार के रचनाकार है, यानी कि अज्ञे जी हमारे हैं। ठीक है, और फटाफट क्वेश्चन नंबर 15वां देख, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है, यानी कि समय सीमा कितना है, जो कि 1936 से 1947 ईस्वी है। ठीक है, कृति कंकाल के लेखक है, जयशंकर प्रसाद हमारे हैं। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वां देख लेते हैं, अंधरारीश्वर के लेखक है, विष्णु प्रभाकर है। क्वेश्चन नंबर 19 देख ले, अंजलि व्याख्या के रचयिता है, यानी कि रामकुमार वर्मा है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट, मुसला किसकी रचना है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन के है। ठीक है, गुनहों के देवता के रचनकार है, धर्मवीर भारती है। ठीक है, फटाफट और देख लेते हैं, मेरे परिवार रेखाचित्र के लेखक है, यानी कि महादेवी वर्मा। ठीक है, ठूठ आम निबंध लेखक है, यानी कि बिरदलाल वर्मा के है। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के लेखक है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है, महादेवी वर्मा की है। ठीक है, गेहूं और गुलाब के रचनाकार हैं, यानी कि रामोवर्ष बेनेशपुरी है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। क्या भूलूं क्या याद करूं रचयिता है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन का है। ये जो क्वेश्चन बोले हैं ना, क्या पढ़ूं क्या मतलब याद करूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे भी में पूछा गया था, जो कि 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 100% आएगा ही आएगा, जो कि हर साल ये आता है। ठीक है, मैं 4 बार मैंने क्वालिफाइड किया हूँ यूपी बोर्ड का 10 का। ठीक है, 4 बार क्वालिफाइड किया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 29वां देख लेते हैं, रस मीमांसा के लेखक है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, रीतिकाल के वीर रसक के प्रसिद्ध कवि है, यानी कि भूषण। ठीक है, रीतिकाल की रचना है, यानी कि रामचंद्रिका। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं, रामकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, यानी कि उत्तरायण। ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, इसमें से कौन से रचना नहीं, युगातिक नहीं है, योगित। ठीक है, राम शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, यानी कि मर्यादा और हंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36वां देख लेते हैं, कलम का सिपाही किसकी कृति है, अमृत राय की। ठीक है, ललित ललाम के रचनाकार है, यानी कि मोतीराम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38वां देख लेते हैं, 5 परमेश्वर कहानी के लेखक है, यानी कि प्रेमचंद्र है। ठीक है, कफन व फूस की रात कहानी के लेखक है, यानी कि प्रेमचंद्र जी ही है। ठीक है, सुंदर की होली के नाटककार है, यानी कि सिंदूर की होली की नाटककार है लक्ष्मीबाई। ठीक है, बजाय पायलिया के घुंघरू के लेखक है, यानी कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। ठीक है, रीतिकार को अलंकृत काल किस विदा ने कहा, यानी कि मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, सोहत ओढ़ पीत पत श्याम सलेनो गात मानो नील मणि शैल आतप प्रय प्रभाव उपरोक्त पंक्ति में से अलंकार है, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौराहा में समास है, यानी कि द्विगु समास है। ठीक है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि पर्यायवाची शब्द है, यानी कि कुंड है। ठीक है, वेद पुराण में कौन सा समास है, यानी कि वेद समास है। ठीक है, सभी लोग ने वह सुंदर वृक्ष देखा क्यों भेद लिखा है, यानी कि क्या भेद है। ठीक है, यानी कि सरल वाक्य है। ठीक है,
उपदेश में उपयुक्त उपसर्ग है, ठीक है, यानी कि उपमा है, नहीं उप है, ठीक है, उप में सॉरी उप है, ठीक है। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, यानी कि प्रत्येक का प्रति एक कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50वां देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से भाविक का सही वाक्य है, यानी कि आओ वह बैठा जाए, ठीक है। पीपर पात सरिस मन डोलापति में अलंकार है, यानी कि उपमा अलंकार है, ठीक है। नाना वाहन नाना वेन पिहसे शिव समाज निज देखा, यानी कि हास्य रस का मतलब है, ठीक है। एक इसमें कौन सा रस है, यानी कि हास्य रस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। अम्बल पनघट में डूबे रही तार घट उपनगरी पंक्ति में अलंकार है, यानी कि रूपा का अलंकार है, ठीक है। पंचवटी में कौन सा समास है, यानी कि द्विगु समास है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुविकल्पक है। राम राम कही राम राम कही राम, यानी कि कड़ूर रस है, ठीक है। यानी कि राम राम कही, यानी कि राम राम बार बार आ रहा है ना, तो यानी कि शोक मतलब क्रोध आला है, तो यानी कि कड़ूर रस है, ठीक है। चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर डालो तो परीक्षा झींगा लाले, यानी कि झींगा लाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो कि एक मतलब क्वेश्चन है, देखिए विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक, यानी कि जो कि इसमें संदर्भ कैसे लिखना है, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। इसमें प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश का व्याख्या किया। एक सच्चा मित्र की किसे कहते हैं, यानी कह सकते हैं, यानी कि किसे कह सकते हैं, उसी का ये जो क्वेश्चन है ना 2026 में पूछा ही जाएगा, ठीक है। 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मित्रता से, ठीक है। चलिए देखिए संदर्भ में कैसे लिखना है, हेडिंग डालेंगे संदर्भ, ठीक है। फटाफट इस तरह से संदर्भ डालेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसी तरह से सिर्फ लिखना है आप लोग का, इसी तरह से सिर्फ लिखना है संदर्भ, या संस्कृत का हो या हिंदी का हो, ठीक है। इसी तरह से संदर्भ लिखना है, ठीक है। और व्याख्या कैसे करना है, देखिए फटाफट हम लोग व्याख्या इसका कर लेते हैं। व्याख्या में शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार औषधि आपके शरीर को अनेक रोग से बचाकर हमारे जीवन को स्वस्थ करने का काम करती है, उसी प्रकार विश्वासीय मित्र अनेक बुराइयों से बचकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। जब भी हम गलत रास्ते पर जाए तो वह हमें समझाए, और सब भी हम निराश हो तो वह आशा का संचार कर हमें उत्साहित करे, यानी कि हम लोग का उत्साहित करे, ठीक है। और देख लेते हैं ये जो मैं जो कि किसे सच्चा मित्र कहते हैं, देखिए इसका इस तरह से लिखना है। एक सच्चा मित्र वही होता है जो हमें उत्तम कार्यों की ओर प्रेरित करे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करे, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाए, सत्य पवित्र और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करे, ठीक है। चलिए और फटाफट अगला देख लेते हैं। देखिए अथवा करके दिया रहता है, ठीक है। यानी कि ये कुसंग से लिया है, ज्वार जो कुसंग ज्वार होता है ना, ठीक है, जो कि मित्रता ही पाठ से है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है। चलिए ये भी फटाफट देख लेते हैं। इसका संदर्भ सिर्फ उसी तरह से लिखना है, और व्याख्या इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या हम बोल देते हैं फटाफट। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुरा के समान हानिकारक होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी भयानक ज्वार से ग्रसित हो तो वह ज्वार से शरीर और व्यवस्था नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिक, यानी कि ये इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इसी तरह से लिखना है। और जो कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं फटाफट बता देता हूँ, जो कि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। कुसंग एक घातक बुरा जैसा होता है, यह हमारी नैतिक समझदार मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है, जिस व्यक्ति को शारीरिक प्रतिगित रुक जाती है, ठीक है। यह देख लीजिएगा, ठीक है। और फटाफट देख लेते हैं फटाफट। देखिए जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो, ठीक है, ये भी एक सारांश है इसका, ये 100% ये भी आएगा, ठीक है। यह आएगा, ये मतलब जितना मैं बता रहा हूँ ये आएगा ही आएगा, जो कि मित्रता ही पाठ से लिया गया है, ठीक है। देख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं फटाफट। ये भी ये ममता से, सॉरी ये ममता से,
वो मित्रता से, ये ममता से, ठीक है। ममता के एक बार फटाफट संदर्भ देख लेते हैं फटाफट। देखिए संदर्भ में ऐसे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत ग्रंथ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद द्विवेदी हैं। जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, द्विवेदी नहीं है, जो कि आचार्य हजारीपास से द्विवेदी के नाम ले लिए हैं, जो कि श्री जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। रेखा की अंश का व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं, देख सकते हैं और देख लेते हैं फटाफट। जो तरुण सो ये भी मतलब ये जो है होता है ना, ये भी मतलब संस्कृत जो होता है उसका उसमें से लिया गया है, ठीक है। जो संस्कृत में आप लोग का जीवित वाहन से लिया गया है, जो कि इस तरह से देखिए इसमें क्या लिखा, पाठ का नाम, ठीक है, लेखक का नाम, ठीक है, उसके बाद से रेखा के अंश का व्याख्या, इस तरह से रेखा के अंश का व्याख्या करना है। देखिए फटाफट देख लेते हैं, यानी कि पुदमलाल पुन्नलाल व्याख्या माने बख्शी मतलब ये लिखे हैं, जो कि स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इस तरह से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। फटाफट और देख लेते हैं फटाफट कैसे कैसे। देखिए ये भी मतलब उन्हीं ने लिखे हैं। पाठ का नाम है क्या लिखूं, यानी कि क्या लिखूं, ठीक है। पाठ का क्या नाम है, क्या लिखूं, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, देख लेते हैं और फटाफट। यह भारतीय संस्कृति से लिया गया है, ठीक है। तो जितना भी मैं ये बता रहा हूँ, जितना भी बता रहा हूँ, ये मतलब तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आप लोग का 70 में 70 मार्क्स आए, ठीक है। और देख लेते हैं, ये भी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा ताकि लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए और फटाफट देख लेते हैं, ये देख लेते हैं इसका संदर्भ, ठीक है, जो कि संस्कृत से जो होता है ना उसी से संदर्भ लेके। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। इसी तरह से संदर्भ लिखना है, यानी कि इसी तरह से। और रेखांकन अंश का व्याख्या इस तरह से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। देखिए इस तरह से। चलिए और फटाफट क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं और अलग टाइप का। देखिए ये जो चरण कमर हरिबंदो राई होता है ना, जो कि संस्कृत में, इसका मतलब संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, ठीक है। इसका संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पदांश, यानी कि उसमें गद्यांश लिखते थे, इसमें पदांश लिखेंगे। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के संस्कृत पाठ सूरदास के पद से आवृत है, यानी कि लिया गया है या आवृत है। इसके रचयिता सूरदास जी स्वयं है, यानी कि सूरदास जी स्वयं है। बस इतना लिखना है, बाकी सब फालतू के नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद से इस तरह से मतलब रेखांकन उसका व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे भक्ति शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमलोपति चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इनके कृपा हो जाने पर लगड़ा भक्ति, यानी कि लांगड़ा होता है ना, लांगड़ा भक्ति भी पर्वत को लांग देता है, यानी कि जो लांगड़ा होता है ना वो पर्वत के भी लांग देता है, जो श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाए, ठीक है। चलिए और फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए इसका मतलब ऊपर जो मतलब जो संदर्भ दिया है ना, सिर्फ इसी पार्ट से लिया गया है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए फटाफट और देख लेते हैं, ये भी सो में उसी तरह वो उसी पार्ट से लिया गया है, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट, चलिए इस तरह से और देख लेते हैं। देखिए 79 शुभख्याति परचीना नगरी से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के 79 पाठ से उद्धृत है या चाहे लिया गया है, ठीक है। बस इतना लिखना है। और इसका अनुवाद कैसे लिखना है, अनुवाद में इस तरह से अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे 79 बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह अच्छा जल की तरंगों से उपयुक्त गंगा के किनारों स्थित है। इनके घाटों की घुमावदार पंक्तियों श्रेष्ठ चांदी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री प्रवाह माने यहाँ पर अनेक मतलब बहुत संख्या में यहाँ पर यात्री आते हैं। देश से प्रतिदिन यह आते हैं और इसके घाटों को शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है, यानी कि इसका बहुत प्रशंसा करते हैं। देख लेते हैं मतलब ये वीडियो देख कर जाएंगे ना आप लोग का मिनी मैराथन का मतलब जानते हैं क्या है, पूरा मैराथन है, जो कि पूरा किताब की निचोड़ है, ठीक है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति काव्य भाष्य, यानी कि उसी से लिया गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट, इसमें क्या अनुवाद में लिखना है, देखिए अनुवाद में, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्रीय है, यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र है, यानी कि केंद्र है,
जो कि हमारे मस्तक केंद्र है, उसी तरह से यह भी केंद्र है, ठीक है। वायुमंडल का केंद्र हमारे सूर्य है, इसी प्रकार से यह भी एक केंद्र है, ठीक है। इसी तरह से उसी से है, इस तरह से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। यह देखिए अलग है, ठीक है, जो कि भारतीय संस्कृति से है, जो कि भारतीय संस्कृति इसका संदर्भ कैसे लिखा है, प्रस्तुत संस्कृत इसका संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, ठीक है, नहीं उद्धृत है, ठीक है। अनुवाद में लिखना है भारतीय संस्कृत तो सभी तो मातों के, यानी कि स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है, इस तरह से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग फटाफट और देख लेते हैं, यह भी मतलब उसी से रिलेटेड है। ये देख लीजिए पूरा मतलब किताब के निचोड़ है, ठीक है, पूरा किताब के निचोड़ एक एक क्वेश्चन ले आए हैं, एक एक क्वेश्चन ले आए हैं, ठीक है। देखिए फटाफट देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट। देखिए जीवन परिचय, यानी कि जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। जीवन परिचय पे मैं ऐसे में वीडियो बना दिया हूँ, जो कि जयशंकर प्रसाद का 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से जीवन परिचय उनका लिख लीजिएगा, ठीक है। फटाफट और देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या याद कर सकते हैं, देख लीजिए फटाफट। मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी कि और मतलब रचना जरूर लिखिएगा, ठीक है। चिंतामणि रस मीमांसा विचरवाधारी, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट सूरदास का, और देख लेते हैं जीवन परिचय तुलसीदास का और महादेवी वर्मा का, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इसी प्रकार के लिखना है। और देख लेते हैं प्रदूषण की समस्या, यानी कि जो कि निबंध लिखने के आता है ना, वो है, ठीक है। इसमें प्रस्तावना लिखेंगे, प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे, प्रदूषण के प्रकार, यानी कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। इसका समस्या, यानी कि इससे हानि, उपयोग, लास्ट में उपसंहार लिख देंगे, ठीक है। और फिर अंत के बाद पर यह देख सकते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं, इस पर अलग अलग वीडियो मैं बना भी दूंगा, आज ही बनाऊंगा, ठीक है। फिर जनसंख्या के वृद्धि पर एक निबंध लिखना देख लीजिए, देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। बिजली के मतलब एक पत्र लिखना आता है, ठीक है, जो कि मैं एक बिजली पर बता देता हूँ, पूरा फुल बता देता हूँ कैसे कैसे लिखना है। देखिए बिजली की समस्या के निर्धारित हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को शिकायत पत्र लिखे, यानी कि पहले लिखेंगे सेवा में, फिर लिखेंगे बिजली विभाग, फिर बलिया उत्तर प्रदेश, यानी कि बलिया उत्तर प्रदेश लिखेंगे, जो कि हम बलिया के हैं, बलिया उत्तर प्रदेश। फिर लिखेंगे विषय में बिजली की अनियमित आपूर्ति, ठीक है। फिर हमको क्या लिखना है, देखिए लिखना है विषय में बिजली की आपूर्ति, ठीक है। फिर मान्यवर, इसमें लिखेंगे हम, फिर ब्लैक पेन से लिखेंगे क ख का, यानी कि अपना नाम, मतलब अपना नाम खुद से नहीं लिखेगा, इसी तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। गांव का शहर के निवासी हैं हम, सॉरी ये गांव के नाम लिखना है, ठीक है, जो कि हम ये फलाना गांव के हैं, ठीक है। हम आपका ध्यान बिजली की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली में सर्वाधिक अव्यवस्था ग्रीष्म काल में ही होती है। हम सब अप्रैल के प्रारंभ में ही अनुभव कर रहे हैं कि प्रभु गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इस स्थिति में हमारी वेद, यानी कि ये पत्र है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान करें, यानी कि शीघ्र समाधान करें। और दिनांक मतलब लिख दीजिएगा यहाँ पर, दिनांक और निवासी, यानी कि बलिया, और नाम इस तरह से XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बस पत्र इसी तरह से लिखना है। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। चलिए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो मतलब कमेंट में बताइएगा। मेरा PC मतलब ख़राब हो चुका है, मेरा प्रिंटर भी ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं पेपर नहीं निकाल के बता सकता हूँ, नहीं समझा सकता हूँ, इसके लिए मैं असमर्थ रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। क्योंकि मतलब टाइम बहुत कम है, आप लोग का बहुत टाइम कम है, यानी कि 10 दिन से भी कम बचा है, ठीक है, 10 दिन से भी कम बचा है, इसीलिए मैं मोबाइल में ही PDF ओपन करके आप लोग का मतलब बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।